अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज पॉइंट में आपकी मेजबान तमन्ना आरिज़ू। नाजरीन, 10 जून यौम शम्स फकीर यानी उर्स मुबारक शम्स फकीर के दिन से जाना जाता है। जब बडगाम के खानसाब तहसील के कलशीपुरा इलाके में इस दिन शम्स फकीर की शायरी पर नजर डाली जाती है और वादी भर से लोग शम्स फकीर के कलाम को सुनने आते हैं। आइए नजर डालते हैं शम्स फकीर की जिंदगी पर और जानने की कोशिश करेंगे उनकी शायरी में छुपे हुए फलसफे पर। हमारे साथ तासिल खान साहब की मारूफ शख्सियत मसरूर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानते हैं शम्स फकीर की हालात जिंदगी के बारे में। जेके न्यूज पॉइंट में आपका खैर है। शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया आपसे बात करने का। सर, आपसे जानना चाहेंगे शम्स फकीर का असली नाम था और वो कहाँ के रहने वाले थे? देखिए, जहाँ इनका नाम आया जाता है उसमें तो लोग शक भी करते हैं, लेकिन किताबों से मालूम होता है कि इनका नाम मोहम्मद सिद्दीक भट्ट हुआ करता था और इनकी पैदाइश चिंकराल हबकर में हुई। फिर वहाँ से जब जवानी के आलम में आए तो वो एक घर से निकले हैं, तो इनकी शादी हुई है इसी गांव में जहाँ हम बैठे हैं इस वक्त गाड़ीपुरा कलशीपुरा में। तो इसको यहाँ पर रखा घर दामाद बना के ये कलशीपुरा में इनकी शादी यहाँ हुई। और चूँकि इनका तबीयत सूफियाना था, इनका जो रगबत था वो शादी शरीफ के साथ था। शम्स साहब सूफीज़म के शायर हैं, सूफीज़म के कलम बता है। शम्स साहब का जो कलाम है, पहले मैं ये कहूँगा जब ये मोहम्मद सिद्दीक भट्ट हुआ करते थे, तो फिर जब ये अदब के जैसे दायरे में आए, शायरी में आए, तो इन्होंने अपना नाम शम्स रखा। शम्स तो हो गया आफ्ताब, फ़कीर हो गया कि फ़कीर होगा आफ्ताब। माशाअल्लाह इनको खुद अपना नजरे ये लगा कि मैं शम्स हूँ। कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, जिसको ये पता लगेगा कि मैं क्या हूँ वही तो इंसान है। इंसान को दरअसल ये पता होना चाहिए कि मैं हूँ क्या, मैं इंसान हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं मैं क्या हूँ। लेकिन शम्स फकीर का ऐसा मुकाम था, उसको ये पता था कि मैं मोहम्मद सिद्दीक भट्ट नाम से अब जा रहा हूँ, अब मैं शम्स फकीर बन के आया हूँ। बस ये शम्स फकीर ये जो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी वो बहुत सीधी सादी थी। जहाँ तक हमें सुना है क्योंकि हम इस इलाके से वाबस्ता हैं, मैं प्रॉपर खान साहब से हूँ और खान साहब से यहाँ तक कोई 1.5 किलोमीटर का फैसला है। तो इनकी यहाँ पर जो इसके ताल्लुकात हैं, इनकी बेटी थी, उसके बच्चे हैं, वो भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। वो एक प्रोग्राम जो होता है यहाँ पर जिस घर में हम बैठे हैं, ये है सईद गुलाम अहमद साहब का मकान है, इनके फर्जंद तारिक साहब। तो इनका ज़बरदस्त यहाँ जो है इनका जो है महराजुद्दीन साहब है, अल्ताफ़ साहब है, ज़बरदस्त एक का लोगों को शम्स साहब के साथ है। ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, ये आउटसाइड ऑफ कश्मीर, यानी यहाँ मैं कहूँगा यूनियन टेरिटरी से आगे भी शम्स साहब का नाम है, क्योंकि शम्स साहब सूफीज़म के अलमबर है। जहाँ तक हम शम्स साहब की शायरी को देखेंगे उसमें फ़लसफ़ा है, और वो फ़लसफ़ा क्या है, वो इतना है कि हम एक हैं, हमें एक दिन जाना है, हम यहाँ आए हैं, हमने यहाँ कुछ करना है। हम जब यहाँ आते हैं दुनिया की जो डायरी है हमने इस पर अपना दस्तखत करना है। कि शम्स साहब की जब हम शायरी देखेंगे, फ़लसफ़ा देखेंगे, सूफीज़म देखेंगे, वो तो माशाअल्लाह मैं क्या कहूँगा। इनको अपने वक्त के दोस्त वहाब साहब हुआ करते थे, वहाब खान, और ये एक दूसरे को अपना कलाम सुनाया करते थे। शम्स साहब कह रहे हैं वनयू सीर असरार विनो आसिफ गुबली मैं वो हर शय सुयार शैलों का जर के खाली। किसी उर्दू शायर का नज़म है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। यही शम्स साहब कह रहे हैं वनयू सीर असरार विनो आसिफ गुबली मैं वो हर शय सुयार शैलों का जर के खाली। यानी शम्स साहब को ये देखना है कि इनकी नज़र क्या थी, कहाँ से कहाँ तक थी। ये शम्स सच कहते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि क्या एवरीवेयर इज़ गॉड, एवरीवेयर इज़ नबी अलैहिस्सलाम। जहाँ हम देखेंगे, क्योंकि हम ये कैसे कहेंगे एवरीवेयर इज़ नबी अलैहिस्सलाम, खुदा खुद आशिक है नबी का। ये ज़रूरी बात है, जहाँ आशिक होता है उसकी निगाहें हम अपने महबूब पर ज़रूर होती हैं। यही बात करते हैं शम्स साहब। अगर मैं आपसे बात करूँगा वनयू सीर असरार ये नो आशिक को बोली, अगर मैं आपको बात कहूँगा, मैं कोई असरार सीर असरार आपसे बयान करूँगा, लेकिन आपसे मेरी एक गुजारिश है, अपना ज्ञान इन कलाम जो शम्स साहब का कलाम है इसकी तरफ दिया करो। शम्स फकीर, जहाँ फकीर का लफ्ज़ आता है हम आम तौर ये कहते हैं कि या सच्ची फकीर,
یہ भीख मांगने वाला है। अगर हम शमस साहब को उसी लफ्ज़ से इस्तेमाल करेंगे, ये भी भीख मांगने वाला है, लेकिन किसकी है? इश्क की। शमस साहब का दिल जो है ये तलबगार था, इश्क का, दीदार नबी का, अल्लाह जल्ला शानु की फजल का। ये चीज़ शमस साहब हर जगह अपनी शायरी में करते हैं। अल्लाह ने उसको सूफीज़म दिया, अल्लाह ने उसको सूफीज़म का ये अलमबरदार बनाया। शमस फकीर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक आंगन दूसरे आंगन तीसरे आंगन में जाया करते थे, कुछ लोग उसे मानते थे। उसको वो परेशानी नहीं थी, घर के लिए नहीं था, लेकिन फिर साल के आखिर पर भंडारा किया करते थे और गरीबों मिस्कीनों को खाना खिलाते थे। जब हम इस्लाम की तरफ देखते हैं, इस्लाम सिर्फ इतना ही कहते हैं, अगर कोई इबादत करनी हो, कुछ करना हो तो भूखे को खाना खिलाओ। ये सबसे बड़ी अजीम ये कुर्बानी है, अजीम खिदमत है। शमस साहब यही करता था कि साल भर कमाता था, फिर मिस्कीनों गरीबों मोहताजों में वो बांट रहा था। यही बात है कि आजकल भी यहाँ भंडारा लगता है, जहाँ तारिक साहब के घर में है, अल्ताफ साहब के घर में क्या है, उनके महराज साहब के घर में है, यहाँ बहुत सारे लोगों ने भंडारा मनाया है। इट इज़ बिकॉज ऑफ इन द लव ऑफ शमस फकीर। शमस लोग यहाँ आए हैं, हमने भी जाना है, आज नहीं तो कल जाना ही जाना है। शमस साहब लिखते हैं, ये वहाँ उनके उस मज़ार पर भी लिखा है, सुना है कि जब शमस साहब को अब आखिरी दिन थे तो उन्होंने आखिरी शायर लिखा है, मक मदीनस बर्श वथिये मेरी लतिये रोकना दूरी चेहरान नूर फतिये मेरी लतिये रोकना। ये देखना है, अगर हम पूरे गहराई की तरह जाएंगे और देखेंगे कि कोई छोटी बात नहीं है कि इंसान ये कहेगा कि अब मुझे जाना है और जाते जाते ये कहेगा मक मदीनस बर्श वथिये। ये देखना है कि शमस फकीर सूफीज़म में या इश्क़ मोहम्मद में इनकी क्या नज़र थी, जिन्होंने ये कहा मक मदीनस बर्श वथिये मेरी लतिये रोकना। उनकी कलाम में किस किस्म का फलसफा? जो उनका कलाम है वो दर्द, इश्क, प्यार, मोहब्बत और फलसफा से भरा हुआ है। वो इसमें ये कहता है, उनके हर शायर में हमें ये नज़र लगता है कि वो सिर्फ ये कहते हैं कि आप ये मानो कि हम एक हैं, वह बिल मोमिनीन एक माना, हम एक हैं, लेकिन एक होते हुए हमने ये देखना है कि अगर मैं इंसान हूँ, मुझे बस एक इंसान, इस इंसान का मदद करना है, उस इंसान का मदद करना है, इसका हाथ बढ़ाना है। इसी को फ़कीरी कहते हैं, इसी को तसव्वुफ़ कहते हैं। तसव्वुफ़ में ये बात है कि देयर शुड बी वन। तसव्वुफ़ वही चीज़ है जहाँ मेरा बेटा हो, मेरे दोस्त का बेटा हो, मेरा हमसाय का बेटा हो, मुझे ये ख्याल रखना कि तीनों मेरे बेटे हैं। ये तसव्वुफ़ है, इसमें दुनिया की बात नहीं है। जहाँ पर कुनर में जाने अकेला, हम अकेला नहीं है, कुनर में मतलब है हम सब एक हैं। हम मतलब देते हैं कुनर, आई एम अलोन, नहीं, इसके ये मतलब नहीं। कुनर, हम इकट्ठे हैं सारे और हम एक हैं। ये शमस फकीर का यही कहना है कि फलसफा जो कहता है, शमस फकीर का तौहीद जो कहता है, शमस फकीर जो कहते हैं, वो यही कहते हैं कि हमें एक दूसरे के हाथ आना है, एक दूसरे के काम आना है। जैसे इकबाल साहब कह रहे हैं कि मैंने जब कुरान का मुशाहिदा किया तो मुझे ऐसा लगा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। अगर हम इबादत की बात करेंगे तो कितने फरिश्ते हैं जो अल्लाह जल्ल शान की इबादत करते हैं। हम तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, फिर उधर काम करते हैं, इधर काम करते हैं, दुनिया की काम करते हैं, लेकिन जो फरिश्ते लोग हैं उनका एक ही काम है अल्लाह का जिक्र करना। शमस फकीर के कलाम को समझने के लिए किस किस्म की रहनुमाई होनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक हम कुरान पढ़ते हैं, हम कुरान रवानी पढ़ते हैं, हम उसका मानी नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि ये रहता है ये तफसीर कलामुल्लाह है, ये मौलाना साहब है, ये वो है, लेकिन हमें कहा जाता है हमें कुरान समझना चाहिए, हमें कुरान पढ़ना चाहिए, हमें इसका ये तर्जमा सीखना चाहिए। ये तो रही कुरान शरीफ की बात। अब कुरान शरीफ से आते हैं हम देख आप इनकी शायरी, इनकी शायरी समझने की काबिल है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि इनकी शायरी समझ से बाहर है। शमस साहब की जो शायरी है ये आम भी कहीं पर है और कहीं पर गहराई है। जरूरी नहीं कि हर कोई इनकी शायरी समझ पाएगा, क्योंकि कहीं पर इनकी वो निगाह है जहाँ हम नहीं जा सकते, कहीं पर इन्होंने ऐसा कहा है जो कि हमारे सोच से बाहर है, लेकिन इन्होंने जो कहा है वो तो कुछ कहा है उन्होंने। इनका एक एक शार एक एक किताब है। जो ये कह रहे हैं अपने फिलासफी में, अपने इशारों में, ये सिर्फ ये कह रहे हैं, मैंने पहले भी अर्ज किया है, ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि दुनिया जो है वो मोहब्बत से भरी है। जब तक हम दुनिया में हैं हमें एक दूसरे के साथ काम करना है, एक दूसरे का हाथ बढ़ाना है, और ये भी याद रखना है हमें जब कहीं हम देखेंगे कोई मजलूम, हमें उसका हाथ बढ़ाना है।
शमस फकीर वो फलसफी इंसान थे, वो सूफीज़म के अलमबरदार थे। सूफीज़म जो है, सूफीज़म के सबसे आला अलमबरदार ये याम हमारे शेखुल आलम साहब हैं, लालमो जिसको हम लालदेव कहते हैं। लेकिन फिर जब हम थोड़े आगे जा रहे हैं उसमें शमस साहब का नाम सर-ए-फ़हरिस्त आ रहा है। हमारे पास इस वक्त भी सूफी शोरा है, वो रजब हामिद साहब हुआ करते थे, ये जरगर साहब है, अब्दुल्ला जरगर साहब है, बहुत सारे शायर हैं, लेकिन दर्जात अलग अलग हैं। जैसे इकबाल साहब हैं, गालिब साहब हैं, फैज़ अहमद फैज़ है, ऐसे भी दर्जात हैं अलग अलग। ऐसे ही शमस फकीर साहब, इनका एक दर्जा बहुत आगे है, इसके पीछे बहुत सारे शायर हैं, लेकिन शमस साहब का जो शायरी फ़लसफ़ा है वो कुछ और है। हमारा ईमान तब मुकम्मल है जब हम ये कहेंगे कि नबी हमारा पैगम्बर है और हम नबी की उम्मती हैं। उम्मती ही हमारा ईमान है। जब हम नबी अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं, यही हमारा ईमान है। शमस साहब भी इसी के कायल हैं, क्यों न हो गए? ये नबी के आशिक हैं, अल्लाह के बंदे हैं, इसलिए इनका पैगाम है लव गिव लव एंड गेट लव, प्यार दिया करो, प्यार लिया करो। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बेटा। तो ये थे हमारे साथ मुजीद मसूद साहब, जो कि ज़िला बडगाम के खान साहब इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने शमस फ़कीर की ज़िंदगी पर रोशनी डाली और शायद आपको भी ये आज का रिपोर्ट पसंद आया। मैं बडगाम से तमन्ना आरिज़ू, मुझे इजाज़त है। अल्लाह।